व्यूअर्स, अपने चैनल केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी स्टडी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे और इसके साथ साथ हम सीखेंगे कि समीकरणों को कैसे संतुलित करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम से रिएक्शंस करने पर। कभी कभी शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिख देते हैं रिएक्शन विद Mg। इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉपिक है आपका नाइट्रिक अम्ल है, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शंस कराने पर किसकी, मैग्नीशियम की, तो शॉर्टली लिखें या लॉन्ग लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नाइट्रिक अम्ल की जब मैग्नीशियम धातु से क्रिया कराते हैं तो ये आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम नाइट्रेट ये प्राप्त होता है और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस। समीकरण को संतुलित कर लें। H है यहाँ 2 और यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 2 की गुणा हो जाएगी। जैसे ही 2 की गुणा करते हैं तो वैसे N में भी 2 की गुणा हो जाती है। यहाँ N होल ट्वाइस के रूप में, इसका मतलब है 9 आपके N भी 2 है। वो यहाँ पर कितने हैं, 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, समीकरण संतुलित हो जाती है। ऐसे ही मैग्नीज के साथ रिएक्शंस कराने पर इसको शॉर्ट लिख सकते हैं रिएक्शन विद मैग्नीज, Mn। तो मैग्नीज के साथ नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराने पर मैग्नीज नाइट्रेट प्राप्त होता है। मैग्नीज नाइट्रेट का सूत्र MnNO3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ पर H2 है, H1 की जगह पर 2 हो गई और इसी तरह से N2 हो गए, N इसमें 2 है, वो 3 दूनी 6 है और 3 दूनी 6 हो। इसी तरह से कॉपर धातु के साथ रिएक्शंस कराने पर शॉर्ट में रिएक्शन विद कॉपर। तो कॉपर धातु से क्रिया कराने पर जिस तरह से अन्य धातुओं से क्रिया कराए वैसे ही इसमें भी ये बनेगी। तो कॉपर धातु से क्रिया कराने पर बनेगा आपका कॉपर नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस। तो ये है कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। संतुलित कर लेते हैं तो H2 है, H1 की जगह पर 2 हो जाएगा, N2 वो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। इसके साथ आपका नेक्स्ट जो है कॉपर के साथ तनु नाइट्रिक अम्ल की क्रिया करने पर, तो आपका यहाँ तनु लिया है, तनु मीन्स डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल लिया है। तो डाइल्यूट नाइट्रिक अम्ल लेने पर कॉपर की नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। इसका सूत्र है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और ये आपका कॉपर नाइट्रेट है ही, जैसे ये आपका ऊपर लिखा हुआ। इसे संतुलित करते हैं तो यहाँ पर N2 है और यहाँ एक 3 है। जब भी कभी ऑड संख्या आए तो उसे इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब है हमें सीधे सीधे कम से कम 4 लगाने हैं। तो यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, तो जिससे N आपके 4 हो गए, 2 इसमें है और 2 इसमें 4 हो गए। H4, H 2 दूनी 4। अब हम देखेंगे O कितने हैं, 4 दिया 12 है, यहाँ 3 दूनी 6, 6 2 8 और 8 2 10 है। इसका मतलब है समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसे संतुलित करने के लिए हमें और कुछ करना होगा। तो सीधे सीधे इसमें आपका 8 की गुणा कर देते हैं। जब 8 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर H 4 आपके 8 है, तो यहाँ 4 दूनी 8। अब हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर 2 है, इधर 6 लगाने से काम चलेगा। 6 लगाएंगे तो N तो पूरे हो गए, O कितने हो गए, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 12, जबकि यहाँ 8 या 24 हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ 6 करने से नहीं फायदा होगा, बल्कि यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें और कॉपर के साथ में 3 लगाएं तो कॉपर 3 हो जाएगा, कॉपर 3। अब N कितने हो गए, यहाँ पे N हो गए, ये 2 है और 3 दूनी 6 और 2 8।
N पूरे हो गए, H पूरे हो गए, O देखना है तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 और 3 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, 18 और 4 22 और 2 24। तो यहाँ 8 तिया कितने हैं, 8 तिया 24। इस तरह से संतुलित हो जाती है। नेक्स्ट है आपके कॉपर धातु की सांद्र। सांद्र मीन्स कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट HNO3 या नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर आपका बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसे नाइट्रोजन पराक्साइड भी बोलते हैं। अब इसे संतुलित करते हैं तो सबसे पहले वही है कि आपके N यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, हम यहाँ सीधे 4 लगाएंगे। 4 लगाते ही आपके यहाँ पर N 2 हो गए, 2 इसमें और 2 इसमें, 4 हो गए। H यहाँ 4 है, यहाँ है 2, 2 की गुणा करेंगे 4 हो जाएंगे। N और H पूरे हैं, Cu 1 है, कंप्लीट है। O कितने, 3 दूनी 6, 2 8 और 8 और 4 12 है, तो 4 तिया 12 है। इस तरह से इसकी रिएक्शंस कंप्लीट होती है। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट रिएक्शंस जिंक के साथ क्रिया कराने पर करें, क्रिया कराने पर, तो अगर हमारा सिंपल रिएक्शन से जिंक के साथ, तो जैसे ऊपर आपके नहीं मैग्नीशियम से, मैग्नीज से, कॉपर से रिएक्शन हुई है, उस तरह से HNO3 और प्लस Zn गिफ्ट में आपका ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2 गैस बनेगी। तो ये आपका जिंक नाइट्रेट हो गया। क्या है, जिंक नाइट्रेट। H 2 है, H यहाँ 2 करेंगे, N 2 हो जाएंगे, N यहाँ 2 है, 3 दूनी 6 O है, 3 दूनी 6 O है। इस तरह से आपका जिंक के साथ रिएक्शन होती है। अब 7 रिएक्शंस हुई है। जिस तरह से तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ कॉपर की रिएक्शंस है, वैसे ही जिंक के साथ तनु HNO3 की क्रिया कराने पर तो आपका HNO3 प्लस Zn बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O और प्लस बनेगा N2O। क्या बनेगा, N2O। तो N2O क्या है, आपका नाइट्रस ऑक्साइड। इसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आपने नाम सुना ही होगा। नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादातर हम इसे लाफिंग गैस के रूप में नहीं यूज करते हैं। अब इसे संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर N 2 है और यहाँ पर 2N है, इसका मतलब है 4N लगा दें पहले, फिर आपका H4 हो गए। O देखते हैं, यहाँ O 4 तिया 12, यहाँ कितने हैं, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 8 1 9 है। कितने हैं, कुल 9। इसका मतलब है हमें कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। अब हम संख्या को चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम 8 लगा दें। अगर 8 लगाते हैं तो हमारे पास 2 इसमें है और 8 हम यहाँ 4 यहाँ लगा दें। एंड तो 4 दूनी 8 और 2 10। H कितने हो गए, यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं, 4 दूनी 8। तो अब देखेंगे 8 तिया 24 है, यहाँ 3 दूनी 6, 6 4 10 और 10 और 4 14 ही हुए हैं। कितने हुए हैं, 14। तो अब हम इसमें कुछ मात्रा और बढ़ाएंगे जिंक की और नाइट्रिक अम्ल की, तो इसको हम 10 कर देते हैं, सीधे 10, 8 के बजाय 10। और जिंक की संख्या को हम बढ़ाते हैं, 4 लगा देते हैं। यहाँ पहले 2 कर लें, 2 से देखते हैं, यहाँ 2 करेंगे तो 5 दूनी
10 5 हो जाएंगे। एन कितने हैं यहाँ पर 10, यहाँ 2 2 4 और यहाँ 4 और 6 10, कितने हो गए 10। अब हम कंप्लीट करते हैं कि रिएक्शंस कंप्लीट हो रही है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 और 3 20, जबकि यहाँ है 30। तो यहाँ इसकी संख्या बढ़ाते हैं, 4 लगाते हैं। कितने 4, 4 लगाने पर Zn 4 हो गए। यहाँ पर हम संख्या 4 करेंगे। 4 करते ही अब हम देखते हैं कि और क्या चेंज हुआ। यहाँ पर n कितने हो गए, ये 2 है और 4 ये हैं, 4 दूनी 8 और 8 और 2 10, कंप्लीट हो गए। h यहाँ 10 है, यहाँ पर 5 दूनी 10 है। अब O देखें, यहाँ 10 या 30, या 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 और 1 25 और 25 5 30। इस तरह से आपकी जिंक की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया हो जाती है। ऐसे ही अगर हम और रिएक्शंस कराते हैं कि जिंक की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर, 8वीं रिएक्शन है जिंक की सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर। जिस तरह से आपका जिंक कॉपर की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई है, वैसे ही जिंक की भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो HNO3 प्लस Zn गिव्स में ZnNO3 यानी जिंक नाइट्रेट प्लस H2O और प्लस NO2 बनेगा। क्या बनेगा NO2, जो कि आपकी शांत कॉपर के साथ में नहीं कराने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना था या नाइट्रोजन परऑक्साइड, उसी तरह से। अब इसे संतुलित कर लेते हैं तो आपका Zn1 Zn1 N यहाँ 2 और 1 3 है, हम इसे 4 में बदलेंगे तो हमने यहाँ पे 4H कर दिए। 4H यहाँ 4, 2 दूनी 4H। O कितने 4 तिया 12, यहाँ 3 दूनी 6, 2 8 और 8 4 12। इस तरह से समीकरण संतुलित हो जाती है। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी तत्व की, किसी अम्ल या क्षार या किसी भी पदार्थ से रिएक्शंस कराते हैं तो रिएक्शंस कराने के दौरान क्या बनाना है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हमने कहा कि आपका नवी रिएक्शंस कार्बन से क्रिया कराने पर, कार्बन से क्रिया कराने पर HNO3 और प्लस C से रिएक्शंस होगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक सबसे कॉमन उत्पाद बनता है, वो है आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसमें H भी है और N भी है, तो आपको ये भी होना चाहिए कि H है तो H2O बनेगा और शेष आपका NO2 बन जाएगा। अब इसे संतुलित कर लें तो आपके H कितने हैं, इसमें 2, यहाँ 1 है, हमने 2 कर दिया। O कितने हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन इसके साथ में N कितने हो गए 2, यहाँ हम 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 1 5 और 2 7। इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं। इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दें, 2 की जगह हम 4 लगा दें तो 4 लगाने पर H कितने हो गए 4, H 2 दूनी 4, N कितने हो गए 4 यानी आपके 4, C 1 है, C 1 है। तो अब O कितने, यहाँ 3 है और 4 ये है, 4 दिया 12 हो जाएंगे। यहाँ आपके 2 हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 दूनी 8 है, तो 8 तो 10 और 2 12। इस तरह से आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है। ऐसे ही एक और रिएक्शंस लेते हैं जिसमें हम उसकी नाइट्रिक अम्ल की सल्फर से क्रिया कराते हैं। S से क्रिया कराने पर सल्फर से भी, अगर हमारे पास HNO3 है और इसकी गंधक या सल्फर से रिएक्शंस कराते हैं तो इसका पहला उत्पाद तो आपको पता होना चाहिए कि H है, S है, तो इसका मतलब है H2SO4 बनेगा।
ये एक कॉमन है। दूसरा आपका क्या बचेगा, H2O बचेगा और साथ में आपका NO2 बचेगा। अब इसे संतुलित कर लीजिए कि हमारे पास H 2 ये है और 2 ये है, हमें 4 लगाने होंगे। कितने, 4। जब 4 लगाते हैं तो H तो कंप्लीट हो गया, N कितने हैं, 4, यहाँ हमने 4 लगा दिया। एक ऐसे एक, अब वो कितने हो गए, 4 या 12, यहाँ 4 1 और यहाँ 8। ये एक वाली संख्या गड़बड़ कर रही है, तो जब एक वाली गलत कर रही है तो इसको हम एक की जगह 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे 2 की गुणा। 2 की गुणा करने पर H कितने हो गए, 4 और 2 6, यहाँ पर डायरेक्ट हमने कर लिया 6। N कितने हो गए, 6, तो N हो गए यहाँ पर 6। एक ऐसे एक ऐसे, वो कितने हो गए, अब 6 और 3 का 18 है, 18 हो गए। इस साइड में आपके 4 हो गए, इसमें 2 है और इसमें 6 दूनी 12, तो 12 2 14 और 4 18। इस तरह से आपकी समीकरण संतुलित हो जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।